सर, पहला यही सवाल है, देश को नई संसद की सौगात मिली है। आप भी संसद में गए हैं, पहले भी गए हैं, आज नई संसद में भी गए हैं। कैसा, कितनी अलग लगी, क्या कहेंगे आज के? पहले तो मैं आप सब पत्रकार भाइयों को भी बधाई देता हूं कि आज के दिन एक इतिहास रचा गया। आज एक नई संसद भवन को हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने इसका लोकार्पण किया है और देश को ये धरोहर दी है। अभी जो इससे पहले हमारा संसद भवन था वो लगभग 100 वर्ष उसको हो गए थे बने हुए। तो समय के मुताबिक, क्योंकि अभी मेंबर्स डिलिमिटेशंस के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बढ़ने जा रहे हैं, बैठने का स्थान और टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे आज पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, ऐसे सब चीज़ों के साथ, सब सुधारों के साथ, और देश के लिए जो हमारे एक एकता का प्रतीक हो सकता है, पूरे देश की छाप उसके अंदर दिखी, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर हो, चाहे राष्ट्रीय फूल हमारा कमल का फूल हो, और राष्ट्रीय पेड़ हो बरगद हो, उस सब का एक मिला जुला वो था। और सबसे बड़ी बात, जो मौर्य वंश हमारा, जिसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया में दिया जाता है कि जिस वक्त हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय का जो एक प्रतीक था, जो एक स्वच्छ शासन का प्रतीक था, ईमानदारी और सेवा का प्रतीक था, उस प्रतीक चिन्ह को भी आज नई पार्लियामेंट के अंदर स्थापित किया गया है। तमिलनाडु से संत आए, संतों के आशीर्वाद से उसको स्थापित किया गया। सर, लगातार विपक्षी जो पार्टियां हैं, 20 के करीब जो पार्टियां, उन्होंने विरोध किया है सर इसको किस तरीके से देखते हैं? वैसे मुझे लगता है कि लोगों ने उनको जवाब दे दिया। जिस मुद्दे को बनाकर उन्होंने विरोध किया, हालांकि आप देखिए कि कभी भी पार्लियामेंट में चर्चा का समय आता है तो वो कोई ना कोई बहाना करके वेल में आ जाते हैं, बाइकाट करते हैं, नारेबाजी करते हैं। वो तमाशा तो पूरा देश देखता है। लेकिन इस अवसर पर कम से कम मैं एक सांसद होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये उम्मीद नहीं करता था कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है, और ये हमारे लिए आज गौरव का एक प्रतीक था, गौरव का दिन था, ऐसे समय में विपक्ष अपना छोटापन और छोटी राजनीति दिखाएगा। मैं ये उम्मीद करता नहीं था कि इस समय तो आप सबको इस खुशी को मनाना चाहिए था। और आपने बहाना भी क्या किया, बहाना आपने राष्ट्रपति जी का नाम लेके किया। जिस हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी को जब घोषित किया गया एनडीए का कैंडिडेट, तब उन्होंने उसका बड़े हल्के शब्दों में विरोध करा। हमारे उनके मतलब एक सम्मान को, एक महिला के सम्मान को, एक आदिवासी हमारी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाई। आज उन्हीं का नाम लेके आप ये विपक्ष बाइकाट कर रहा है, तो इनका बिल्कुल झूठा बहाना था। और कम से कम आप विरोध उस बात का करो जिन सिद्धांतों की रक्षा आपने कभी करी हो। स्वयं कोई संवैधानिक पद ना होते हुए भी स्वयं सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी, राहुल गांधी हो, कई विधानसभा में जाकर, कहीं इधर जाकर नई बिल्डिंगों का लोकार्पण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। इसका जवाब सोशल मीडिया में मुझे लगता है देश की जनता ने अच्छे तरीके से इनको दिया है। हरियाणा से भी हमारे चरखी दादरी से एमरेत माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको किया है और उसकी प्रशंसा भी की है। तो वो पूरे देश का, जैसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, पूरे देश भर से लोहा इकट्ठा करके समाज के सहयोग से एक एग्जाम्पल बना, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारा बना। आज मैं कहता हूँ इस पार्लियामेंट के अंदर हर स्टेट का कुछ है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, इस तरह हरियाणा का भी एक अंश उसके अंदर उपयोग किया गया।